घनावदातं श्रीवत्स। भृगुलता का माने भृगु का चरण चिन्ह उनके वक्षस्थल पर बना हुआ है। और पहने क्या है? पीतवसन, पीतांबर पहने हुए हैं। अब जरा दर्शन करो, सांवला सांवला भगवान का स्वरूप है और उस पर पड़ा है पीतांबर। ऐसी शोभा बन रही है जैसे मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात पढ़ाया गया होगा। नीलमणि पर्वत पर जैसे सवेरे की धूप पड़ रही हो, ऐसे पीतांबर भगवान के ऊपर शोभित हो रहा है। अब जब इसने देखना शुरू किया भगवान को, तो भगवान को लगा काली देख रहा है, तो देखने वाले को ये पता चल जाए, दिखने वाले को पता चल जाए कि कोई हमें देख रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको नखड़ा तो आ ही जाता है। मैं देखे जा रहा हूँ या मैं देखी जा रही हूँ, दोनों जगह। तो उसके मन में क्या आता है कि अब देखे जा रहे हो तो थोड़ा नखड़ा। तो भगवान को लगा कि देख रहा है तो देख ही ले। तो इसमें तो सुंदरास्यों, भगवान सुंदर तो है ही है, थोड़ा मुस्करा दिया। जो ही मुस्कराया सोई सुंदरता और बढ़ गई। इतनी सुंदरता बढ़ गई कि महाराज नागी बेनाग तो बिल्कुल बेकार हो गया। भगवान की सुंदरता पर निहाल हो गया। इसमें तो सुंदरास्यों, वारे प्रभु इतनी सुंदर। नाग जाति का व्यक्ति भी फेल हो गया, बेहोश टाइप हो गया, ऐसे मंत्र मुग्ध। पास में आया, देखता क्या है? क्रीडंतम प्रतिभयं, बिल्कुल निर्भीक बालक पानी में तैर रहा है। निर्भीक, भगवान में जरा सा भी डर नहीं। अप्रतिभयं, अब नाग ने भगवान के चरणों को देखा, थोड़ा जरा सा दिमाग लगा, थोड़ी महीन उपमा दी है व्यास जी ने, बहुत महीन। आप समझ जाओगे, मैं समझाने में सफल हो जाऊंगा। व्यास जी लिखते हैं चरण कोमल हैं। किसी ने कहा चरण कैसे हैं, तो प्रायः सुना होगा कमल के समान भगवान के चरण, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज तो व्यास जी ने गजब कर दिया, कमल के समान भगवान के चरण कोमल नहीं है, फिर क्या है? तो व्यास जी लिखते हैं कमलोदरांघ्रिम, कमल उदर अंग्रिम। कमल के अंदर एक गूदा होता है, बड़ा मुलायम होता है। कमल को चीरो तो अंदर गूदा निकलता है। तो जैसे कमल का वो गूदा होता है पेट के अंदर वाला, उसकी कोमलता के समान भगवान के चरण। कमल उदर अंग्रिम, अंग्रिम माने चरण, ऐसे चरण कोमल। और उन कोमल चरणों के पास आया और नहीं रोक पाया अपने को। संदस्य, नाग ने आते आते भगवान के पैरों को डस लिया, काट लिया। संदस्य मरम शुरुषा, और इतने से चैन नहीं पड़ा तो भुजया चछाद, नाग ने भगवान के चारों तरफ फेंटा डाल लिया, कस लिया। भगवान काटा फिर कस लिया। काटने का ये परिणाम था कि भगवान थोड़ी देर के लिए विक्षिप्त हो गए, बेहोश हो गए। किनारे पर ब्रज का पूरा जमघट लगा हुआ, लोग रो रहे। एक एक सेकंड बहुत बड़ा भारू पड़ रहा है। और भगवान जब ऊपर आए, जब नाग ने काटा, कसा और जब ऊपर लाया कन्हैया को दिखाने के लिए, तो भगवान की गर्दन जरा सी झुकी हुई दिखाई पड़ी। भगवान की गर्दन झुकी, और झुकी हुई गर्दन को जो ही ब्रजवासियों ने देखा, हाय हाय, सुधा ने देखा, हमें लगता कन्हैया को कुछ हो गया। यदि एक सेकंड और लग जाता है इस झुकी हुई गर्दन को, तो सारा ब्रजमंडल समाप्त हो गया। सब ने प्राण छोड़ दिए होते। लेकिन बाहरे प्रभु एक ही क्षण में अपनी बेहोशी को दूर किया। श्याम सुंदर ने तुरंत अपनी संजीवनी विद्या को लिया और तुरंत अपने को छोटा किया। और छोटा करके, जो ही छोटा करके तो उसका ढीला हो गया बंधन, और ऊपर छलांग लगाई तो उस नाग के फण पर आ गए। उछल के नाग के फण पर आ गए और जल के ऊपर आ गए। और जब जल के ऊपर आए, फण के ऊपर, अब ये नाग ने अपना दूसरा फण उठाए भगवान को मारने के लिए
और जो जो ये फण उठावे भगवान